तो चलिए हम अब दशमलव के जोड़ को शुरू करते हैं। पहला देखिए 1.35 के साथ मेरे को 2.96 जोड़ना है। तो दशमलव में जोड़ की विधि क्या होता है? देखिए हमने 1.35 लिखा, अब इसके नीचे जब 2.96 लिख रहा हूं तो देखिए दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लिखा। बस इस चीज को आपको ख्याल रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव होगा। ये जोड़ में भी जितना सही है घटाव में भी उतना ही सही है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना होगा। चलिए अब जोड़ना शुरू करते हैं। 6 और 5 11 का एक बैठा, हाथ में रहा एक, इस एक को यहां पर लिख दिया, तो 3 और 1 4, 4 और 9 आपका 13 हुआ, 13 का 3 लिखा। अब देखिए दशमलव को मैं उतार दूंगा, अब दशमलव को मैंने उतार दिया और 13 का 3 लिखा था, तो इसका मतलब एक कहां जाएगा, 3 लिखा था तो एक उसके ऊपर जाएगा, तो मैंने एक को यहां ऊपर लिख दिया। अब एक एक 2 और 2 4, इस तरह से ये 4.31 हो गया। अब चलिए एक और सवाल को लेकर करते हैं, जैसे 8 प्लस 3.06। देखिए यहां पर कोई दशमलव है नहीं, मैंने आपको बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। अब क्या करेंगे, तो देखिए 8 के बाद एक चीज याद रखेंगे, हमने दशमलव देके 2 जीरो दे दिया। क्यों? एक चीज रखिए, दशमलव के बाद अगर जीरो होता है, अभी आपने पहले क्लास में देखा कि दशमलव के बाद जीरो होता है और दशमलव जब हटता है तो क्या होता है, ये 0/100 हो जाएगा। अब ऊपर अगर 0 है नीचे 100 है तो मतलब क्या है, वो 0 ही होगा। तो कहने का मतलब है कि हम यहां पर खाली दशमलव के नीचे दशमलव रखने के लिए इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो हमने 8.00 लिखा, अब इसके नीचे देखिए दशमलव के नीचे दशमलव डाला और 3.06 डाला और इसे हम जोड़ते हैं। 6 के साथ 0 जोड़ा 6, 0 के साथ 0 जोड़ा 0, 8 और दशमलव को लगा दिया। अब हमने 8 और 3 को जोड़ा 11 हो गया। इस तरह से ये 11.06 इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम एक और जोड़ते हैं, 0.909 के साथ प्लस हम जोड़ते हैं 3.0689। हमने पहले ही बोला है कि 0.909 के साथ हम जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हमें केवल दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, इसी बात को ध्यान में रखना है। इधर 3 लिखा, इधर संख्या, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो, हमें सोचना नहीं है, हमें अब इसको जोड़ना है। 9 8 9 17 का 7, 17 का 7 लिखा तो एक यहां पर मेरे को रखना है, तो हमने एक रखा तो 6 और 1 7 हुआ। अब हमने 9 लिखा, अब दशमलव को उतार दिया और हमने 3 को लिख दिया। तो फिर इस तरह से ये देखिए हमें समझ में आ गया प्लेसमेंट क्या होगा दशमलव के बाद संख्याओं का। ध्यान में रखना एक ही बात है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब देखिए एक और लेते हैं, अब देखिए 12 के साथ 0.909 प्लस 3.0689 इसको जोड़ते हैं। तो चलिए हमने 12 लिखा, 12 के बाद देखो हमने ये 4 सुना, यहां पे देखो 12 के बाद कुछ भी नहीं था, यहां के पॉइंट के बाद 8 के बाद हमने 2 जीरो दिया था क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या था, यहां दशमलव के बाद 4 संख्या है इसलिए हमने 4 जीरो डाल दिया। ये हमें सहूलियत के लिए करता है, दशमलव के नीचे नीचे दशमलव रखा, 0.909 लिख दिया और यहां पर 3.0689। अब हम इसको जोड़ते हैं, 9 के साथ 9, 8 9 17 का 7, हाथ में रहा एक, यहां एक लिख दिया, 6 और 1 7, अब 9 लिखा, अब हमने दशमलव उतार दिया और हमने 3 और 2 5 लिखा और हमने 1 लिखा। इस तरह से ये 15.9779 हो गया। फिर से मैं एक चीज को बोलना चाहूंगा, प्रैक्टिस इज मस्ट।